गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। और आप सभी को भारतवासियों को होली की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। और 11 मार्च को हमारे फाइब्रोस्कैन कैंप लग रहा है और मॉर्निंग में लगेगा ईस्ट उत्तर नगर मेट्रो स्टेशन पे और शाम को लगेगा विकासपुरी में यूके नर्सिंग होम में। तो जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो करा सकते हैं। और शुरू के सिर्फ 40 पेशेंट का हम कर रहे हैं और 30 के आसपास पेशेंट से ऊपर शायद रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, और चलिए, और दूसरा ये कि एक हमारी गेट टुगेदर होने जा रही है 19 मार्च को। ये होगी स्टार इमेजिंग सेंटर तिलक नगर में। तो जो लोग आना चाहते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 9810416762 पे मुझे मैसेज कर दें। मुझे लगता है कि दिल्ली वाले आ पाएंगे, बाहर वाले तो शायद नहीं आ पाएंगे। शाम को 5 से 7 संडे 19 मार्च। अब बहुत सारे सरप्राइजेज हैं उस पार्टी में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, लालच में बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा बजट 60-70 लोगों का है भाई। और तो पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, तो फिर बाद में मैं शायद सब लोगों को ना बुला पाऊँ, फिर दूसरी पार्टी में बुलाऊंगा और क्या करूंगा, कोई जगह इतनी है नहीं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि H3N2 वायरस यानी इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइप। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आज का टॉपिक यह है कि क्या ये स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरनाक है, नंबर 1। क्या वैक्सीन का कोई फायदा है, नंबर 2। क्या एंटीवायरल ट्रीटमेंट ही है, नंबर 3। ट्रीटमेंट है क्या? ठीक है, देखो H3N2 वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इसके सिम्टम ऑलमोस्ट कोल्ड जैसे ही होते हैं। गला खराब हुआ, सिर दर्द हुआ और उल्टी आ रही है, पेट खराब है, खांसी है, सांस फूल रहा है, तो सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन सीवियर सिम्टम में होता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार 104 105 जा रहा है, पेशेंट बहुत वीक फील कर रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कंफ्यूज लग रहा है। तो ये सब सिम्टम होते हैं कि पेशेंट वार्निंग साइन है और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकती है, जैसे निमोनिया वगैरह ना हो गया हो। ऑक्सीजन सेचुरेशन, देखो जो चीजें आपने कोविड में करी थी वो सब यहाँ पे भी करनी है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मॉनिटरिंग में या सिम्टम में या फैलने में, बिल्कुल कोविड जैसे ही हाल है। बल्कि कोविड तो अब ऑलमोस्ट बेचारा एक बच्चा बन के कोने में बैठा हुआ है, तमाशा अब दूसरे लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बिल्कुल वैसे ही करें, अपना बीपी पल्स चार्ट करें और घर में ऑक्सीजन चेक करें। ऑक्सीजन में अभी 2-3 पेशेंट मैंने देखे जिनकी ऑक्सीजन लो हुई, हालांकि पेशेंट सब ठीक हो गए। और स्वाइन फ्लू से क्या ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, स्वाइन फ्लू से ज़्यादा खतरनाक अगर नहीं भी है तो ये उन लोगों में खतरनाक साबित हो रहा है जो पेशेंट कोमॉर्बिड हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या 5 साल से कम है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, या जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है। तो उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। हालांकि डेल्टा से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, डेल्टा तो एक सुनामी थी। लेकिन अगर मैं स्वाइन फ्लू से कंपेयर करूं तो सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में, और जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा ये कि वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन नहीं पाई गई है। स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट जो फ्लू वैक्सीन होती है 65% इफेक्टिव है, और H3N2 के खिलाफ करीब 25-30% तक इफेक्टिव है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट एक तो सिम्टोमेटिक होता है कि रेस्ट करें, पानी सबसे जरूरी है रेस्ट जरूर करना है। लोग रेस्ट नहीं करते, रेस्ट करें। ठीक है, और इस बीमारी को ठीक होने में, कोल्ड को ठीक होने में हफ्ता 10 दिन लगते हैं, इसमें बुखार को उतरने में हफ्ता लगता है, लेकिन खांसी जाने में 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, सांस में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पानी खूब पिएं, स्टीम लें, गरारे करें, और पैरासीटामोल जैसे कि हम लोग देते हैं फीवर में। लेकिन एंटीबायोटिक का ओवर यूज ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से एंटीबायोटिक का ओवर यूज हो रहा है, और स्पेशली देखो एंटीबायोटिक तब देनी होती है जब आपकी बलगम पीले रंग की आ रही है। ठीक है, या फिर आपका ब्लड टेस्ट करा के देख लें CBC, अगर TLC हाई आ रहा है। मैं तो यही बोलता हूँ कि CBC टेस्ट करा लो, उसके बाद शुरू करो। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट कहता है जी एक छोटे से बुखार के लिए आपने CBC टेस्ट करा दिया। प्रॉब्लम यही है कि अगर हम जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं या आम इवन हम लोग, हमारे पास भी पेशेंट जब जिद कर देते हैं डॉक्टर साहब हमें तो बाहर जाना है, शादी में जाना है, कोई बढ़िया सी एंटीबायोटिक लिख दो, ये ना हो कि हमारा ये हो जाए, बच्चे का एग्जाम है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। एंटीबायोटिक का ओवर यूज IMA ने भी देखो यहाँ पे अलर्ट करा है कि अगर इस तरह से एंटीबायोटिक का यूज करोगे तो भारत में कभी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पेंडेमिक आ सकता है। मतलब दवाइयाँ काम करना बंद कर सकती हैं। फिर आप क्या करोगे? ऑलरेडी देखा गया, बड़े सारे स्टडी हुई हैं जहाँ पे
ये पाया जा रहा है कि दवाइयाँ का रेजिस्टेंस हर साल 5-10% बढ़ता जा रहा है। कितनी नई दवाइयाँ आएंगी, फिर उसके खिलाफ रेजिस्टेंस, जितना फ्रीक्वेंट यूज करोगे एंटीबायोटिक का, फालतू में यूज करोगे एंटीबायोटिक का, तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा ही होगा और आपको प्रॉब्लम आएंगी आने वाले कल में। बॉडी काम करना बंद कर देगी। ये पिक्चर आई थी रेवती की, सलमान खान की, पता नहीं लव 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 कुछ करके, जिसमें ऐसे ही हुआ था। उस पर कोई दवाइयाँ काम ही नहीं करती थी हीरोइन के ऊपर। एनीवेज, और देखो ट्रीटमेंट में मैंने बता दिया आपको। और जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और उनमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उनकी ऑक्सीजन जरूर रेगुलर चेक करते हैं। 94 से नीचे ऑक्सीजन जा रही तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खांसी इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट बात भी नहीं कर पा रहा है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एडमिट भी करना पड़ सकता है पेशेंट को। वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, तो ये सब सिम्टम है, या पेशेंट कंफ्यूज है, तो एडमिट करना पड़ सकता है। वैक्सीन का मैंने बता दिया। अब आते हैं एंटीवायरल ट्रीटमेंट। एंटीवायरल ट्रीटमेंट हम जनरली जो है 5 दिन का एक कोर्स होता है। ओसेल्टामिवीर है, जामावीर है, तो ये मैं यहाँ पे डोज तो नहीं बताऊंगा, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा देनी है नहीं देनी है, लेकिन एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कई बार जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हमें डाउट होता है कि टीएलसी बढ़ा हुआ आ रहा है या पेशेंट को कुछ स्पूटम येलो कलर का आ रहा है, तो कई बार सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, जैसे कि कोविड में भी होते हैं, तब हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं। लेकिन पेशेंट आपके पास फीवर करके आ रहा है और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ ड्राई कफ है और या वेट कफ भी है, लेकिन कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है, और तो मेरे ख्याल से हर पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सीबीसी टेस्ट करा के देख लें। मैं डॉक्टर से यही अनुरोध करूंगा और पेशेंट से ही बोलूंगा कि अगर आपका कंप्लीट ब्लड काउंट कराने के लिए डॉक्टर बोलता है तो मना मत करें, क्योंकि आप लोग आसान तरीका चाहते हो, शॉर्टकट चाहते हो। आप चाहते हो बस दवाइयाँ मिल जाए हमें, फटाफट हम ठीक हो जाए बिना कोई टेस्ट वेस्ट कराए, और फिर आप कहते हो डॉक्टर का तो धंधा है टेस्ट कराना। ठीक है भाई, हमारा तो धंधा है, लेकिन आप सोचो आपकी ज़िंदगी का धंधा कितना मंदा होने वाला है आने वाले समय में, जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी। तो हम भी क्या करें? हम तो दोनों तरफ से मरते हैं। टेस्ट कराएं तो मुसीबत, ना कराएं तो मुसीबत। बंदा जाए तो जाए कहाँ? ठीक है भाई, फिर वही है, क्लिनिकल बेस्ड पे इलाज होता है, सोच के इलाज होता है, दिमाग लगा के इलाज करो बस, जितना तुम्हारा दिमाग काम करता है। ठीक है, तो एनीवेज एंटीबायोटिक का यूज़ कम करें, पानी खूब पिएं, रेस्ट करें, और जो मैंने बताया ये सब है। और जी हाँ, डेथ हो सकती है पेशेंट की, लेकिन हालांकि उतना मोर्टेलिटी रेट नहीं है स्वाइन फ्लू जितना या फिर डेल्टा जैसे था, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अभी कल बेंगलुरु में, कर्नाटका में केसेस बढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है और केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं कोविड के भी। और होली आ रही है, तो ऐसा ना हो कि होली, और देखो इसको रोकने का तरीका भी सेम ही है जैसे कोविड में था कि आप डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, है ना, और जो छींक रहा है, खांस रहा है, उससे थोड़ा दूर रहें। तो चीज़ें सब बराबर ही हैं, कोई रोकने का तरीका सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो अब होली आएगी तो गले मिलोगे, रंग डालोगे, तो फिर बढ़ेगा ये सब। दिक्कत तो सारी वही है कि क्लोज कॉन्टेक्ट को कैसे रोका जाए, स्पेशली त्योहारों के दिनों में। तो मैं तो सिर्फ इतने बोलूँगा कि आज ना छोड़ेंगे हम तुम्हें होली, खेलेंगे हम होली। तो बिल्कुल आप होली खेलिएगा, लेकिन वही बात है कि जो बीमार है उसको मना करिए कि वो होली पे बाहर ना निकले। अगर आपको नज़ला जुकाम खांसी है, प्लीज़ आप अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए सोचें कि आप तो सोचोगे यार मुझे तो हो ही गया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ लें और दूसरे को भी फैलाने से रोकें। आपके घर वालों को भी हो सकता है भाई, वो हो ही रहा है, एक को होता है फिर सबको हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, एक को हो रहा है जो सबको हो रहा है, यहीं से डायग्नोस्टिक पता चल जाती है भाई कि ये वायरल है, ये इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, तो एक को हुआ सबको हुआ, यहीं से बीमारी पता चल जाती है। टेस्ट तो मैं तो टेस्ट कराता ही नहीं, जब मुझे पता चल जाता है कि सबको हो रखा है। तो ठीक है, क्रोसिन खाओ, एंटी एलर्जिक खाओ, रात को कोई भी एंटी एलर्जिक ले लो, एक कफ सिरप ले लो, एक्सपेक्टोरेंट, बलगम वाली खांसी है तो एक्सपेक्टोरेंट ले लो, ब्रोंकोडायलेटर ले लो, स्टीम ले लो, बस। लेकिन खांसी जाने में टाइम लग रहा है, 3-3 4-4 हफ्ते चल रही खांसी, सारी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, फिर अचानक एक दिन पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरल कफ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। नहीं तो फिर बाबा जी के पास चले जाओ, झाड़ फूक करा लो। शायद मेरी, इस गाने का इस टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। तेरा नाम लिया, अच्छा सच फिर जाते थे बोल दूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, यही मुझे वो लगता है। और अगर और कुछ डिटेल जाननी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डॉक्टर नवनीत कालरा के नाम से हूँ, DRNAVNEET, डॉक्टर नवनीत कालरा। और मेरी पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, 19 मार्च को पार्टी होने जा रही है, और सब सरप्राइजेस हैं कुछ उसमें जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। और एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।
बाय। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। लोग कहते हैं आप बड़े कमजोर हो गए हो। दिल से जवान हो गया भाई, वह दिल इधर है। चलिए बाय।